हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ। तो आज है 22 अप्रैल और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइएगा ताकि वर्ड को नोट करते रहना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड। फर्स्ट वर्ड अगर देखें तो फर्स्ट वर्ड है रिक्रूटमेंट, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और जहाँ कहीं भी सफिक्स आएगा तो हम लोग आपको सफिक्स भी बताएंगे ताकि आप आसानी से समझ पाएँ कि कैसे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए MENT आया है, जो कि एक नाउन सफिक्स है, इसलिए वर्ड क्या हो गया, एक नाउन की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की हम बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ एक्टिवली आउट फाइंडिंग एंड हायरिंग कैंडिडेट्स फॉर ए स्पेसिफिक पोजीशन और जॉब। यानी किसी जॉब या किसी एक खास पोजीशन के लिए किसी को हायर करना किसी कैंडिडेट को, ठीक है, या उसको खोजना, उसको रिक्रूटमेंट बोलते हैं। जैसे आप देखते होंगे हमेशा जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है वो हायर करते हैं कैंडिडेट को अपने कामों के लिए और उसके बदले वो पेमेंट देती है। तो रिक्रूटमेंट क्या हो गया, एक नाउन हो गया। इसके लास्ट में MENT आया है और MENT क्या होता है, एक नाउन सफिक्स होता है। इसके मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग भर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भर्ती। सिनोनिम्स की बात करें तो इंगेजमेंट, इनलिस्टमेंट या फिर इनरोलमेंट या एम्प्लॉयमेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, MENT देखिए सारे के लास्ट में MENT आया है। इंगेजमेंट हो गया, इनलिस्टमेंट, इनरोलमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इन सबका सेम मीनिंग होता है। ठीक है, जो कि रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा क्या किया जा रहा है कि रिक्रूट किया जा रहा है लोगों को, कैंडिडेट को किसी खास स्पेसिफिक पोजीशन या फिर जॉब के लिए। तो आई होप आपको रिक्रूटमेंट वर्ड समझ में आ गया होगा। तो वर्ड के साथ साथ पिक्चर भी देखते रहना है ताकि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप वर्ड को विजुलाइज करके आसानी से याद कर पाएंगे। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है पर्टेंड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। पर्टेंड क्या है, एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है टू एग्जिस्ट और अप्लाई इन ए पार्टिकुलर सिचुएशन। टू एग्जिस्ट और अप्लाई इन ए पार्टिकुलर सिचुएशन और एट ए पार्टिकुलर टाइम। मतलब कोई चीज़ जो एग्जिस्ट कर रहा है या फिर अप्लाई हो रहा है किसी एक खास सिचुएशन में, किसी एक खास स्थिति में या खास टाइम में, तो उसको पर्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पर्टेंट, जिसका मीनिंग होता है संबंधित। क्या हो जाएगा, संबंधित। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, अगर सिनोनिम्स की बात करें तो कंसर्न, कनेक्टेड, रेफरिंग या फिर रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, कंसर्न हो गया, कनेक्टेड हो गया, रेफरिंग हो गया या फिर रिलेटेड हो गया, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। वर्ड क्या है, पर्टेंट, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है संबंधित, कंसर्न, कनेक्टेड, रेफरिंग या फिर रिलेटेड, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है कॉन्फ्रेंस, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। कॉन्फ्रेंस क्या है, एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होगा ए मीटिंग और ऑफ टू और मोर पर्सन फॉर डिस्कसिंग मैटर्स ऑफ कॉमन कंसर्न। तो देखिए जैसे हम लोग के फ़ोन में भी कॉन्फ्रेंस देता है कि आप कॉल कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप हैं, आपके 2-3 दोस्त हैं और एक साथ बातें करना होता है, तो हमें क्या करना होता है, कॉल को कॉन्फ्रेंस करना होता है। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस मतलब क्या होता है कि एक तरह का मीटिंग जिसमें दो और दो से ज़्यादा लोग डिस्कशन कर सके किसी एक मैटर पे या किसी कॉमन कंसर्न रख सके। तो इसका हिंदी मीनिंग सम्मेलन हो जाता है। कॉन्फ्रेंस मतलब क्या होता है, सम्मेलन। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इसका सिनोनिम्स कंसल्टेशन, डिस्कशन, फोरम या फिर इंटरव्यू, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। कंसल्टेशन हो गया, डिस्कशन हो गया, फोरम या फिर इंटरव्यू, ये सब कॉन्फ्रेंस के सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक से अधिक लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं किसी एक खास मीटिंग या फिर कॉन्फ्रेंस में। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है क्रिटिसिज्म। देखिए वर्ड के लास्ट में अगर ISM ये भी देखने को मिले तो वो वर्ड नाउन की तरह काम करता है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो सफिक्स यानी कि सफिक्स में, तो एक सेपरेट वीडियो हम बना दिए हैं जिसमें आपको बताया गया कि नाउन को कैसे आप पहचान सकते हैं। तो उसका आप देख सकते हैं चैनल में जाके, वो कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा। तो क्रिटिसिज्म सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये नाउन है क्योंकि लास्ट में ISM आया है। इसका मीनिंग होता है व्हाई डू यू थिंक इज बैड अबाउट समबडी समथिंग। देखिए क्रिटिसिज्म मतलब होता है कि दूसरों के बारे में बुरा सोचना। दूसरों के बारे में क्या सोचना, बुरा सोचना, किसी का भला, किसी को भला बुरा कहना, उसकी बुराई करना, उसका निंदा करना, यानी कि या फिर आलोचना करना। ठीक है, आलोचना, निंदा करना, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर इसके मीनिंग हो जाएंगे। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो कंसर्न, रिप्रूवल, कंडेमनेशन या फिर डिनंसिएशन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, क्या क्या हो गया, तो कंसर्न हो गया, रिप्रूवल हो गया, कंडेमनेशन हो गया या फिर डिनंसिएशन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए किसके, क्रिटिसिज्म के। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एलिजिबल।
तो जब भी वर्ड के लास्ट में बीएलई दिखे तो वह वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो यहाँ पे एलिजिबल एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है हैविंग द राइट टू डू और ऑब्टेन समथिंग, यानी किसी चीज़ को प्राप्त करना या कुछ करने का जो राइट होता है आपके पास, उसको क्या बोलते हैं, एलिजिबल। यानी कि जैसे मान लीजिए कि जब आप कोई भी फॉर्म वगैरह आता है किसी एग्ज़ाम का, तो सबसे पहले आप क्या चेक करते हैं, एलिजिबिलिटी। ठीक है, एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि आप उसके एलिजिबल हैं या नहीं। ठीक है, आप उसके एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप एलिजिबल, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, योग्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योग्य, यानी कि आप उसके योग्य हैं नहीं। तो अलग अलग एग्ज़ाम का अलग अलग एलिजिबिलिटी हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपको नीट का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो नीट के एग्ज़ाम के लिए उसका एलिजिबिलिटी होगा कि आपके पास बायो होना चाहिए। ठीक है, अगर आप दूसरे चीज़ का कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अलग होगा। जैसे कोई कॉमर्स से रिलेटेड है तो उसमें कॉमर्स चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसमें मैथ चाहिए। तो अलग अलग सबका अलग अलग एलिजिबिलिटी है। तो एलिजिबल मतलब क्या हो गया, योग्य हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सेप्टेबल हो गया, लाइकली, क्वालिफाइड या फिर सूटेबल हो गया। ठीक है, एक्सेप्टेबल, लाइकली, क्वालिफाइड या फिर सूटेबल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब होमवर्क का बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी अब अगर आप सेशन देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको होमवर्क भी करना चाहिए। इससे आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि इस वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कि जो भी वर्ड यहाँ पे बताया जा रहा है उससे आपको सेंटेंस बनाना है, और सेंटेंस बना के उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, इतना काम आपको करना है। इससे आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा, आपको 100% वर्ड याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम जरूर कीजिएगा अगर आप अपने गोल को लेकर सिंसियर हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेंसेशन, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है क्योंकि लास्ट में आई ओ एन आया है। तो आई ओ एन आएगा तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो डिस्पेंसेशन एक नाउन हो गया। इसका मीनिंग होता है एग्जेम्पशन फ्रॉम ए रूल और यूजुअल रिक्रूटमेंट। ठीक है, यानी कि कोई जिसको किसी एक नियम कानून से परे रखना। ठीक है, कोई मान लीजिए कि रूल है उससे किसी को बाहर रखना। ठीक है, उसको डिस्पेंसेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब हम लोग खेलते हैं, कोई गेम खेलते हैं, तो जो कोई छोटा बच्चा भी बोलता है कि मुझे भी खेलना है, तो उससे हम लोग रख लेते हैं। तो उस गेम का जो रूल होता है उस पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो डिस्पेंसन मतलब सिंपली होता है व्यवस्था। क्या होता है, व्यवस्था होता है, यानी कि किसी के लिए कोई अलग से व्यवस्था कर देना। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसबर्समेंट, अलॉटमेंट, अपॉइंटमेंट या फिर अपॉर्चमेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स रहेंगे। ठीक है, डिसबर्समेंट हो गया, अलॉटमेंट हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, फिर अपॉर्चमेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स रहेंगे। सबके लास्ट में एम ई एन टी आ रहा है। तो एम ई एन टी आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि वो एक नाउन सफिक्स है। अगला वर्ड देखें तो अगला वर्ड है इंसिडेंट्स। क्या है, इंसिडेंट्स, जो कि एक नाउन है। इंसिडेंट्स यहाँ पे एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एन इंस्टेंट ऑफ समथिंग हैपनिंग, एन इवेंट और ऑकरेंस, यानी कि कोई चीज़ जो इंस्टेंटली जो घटना घट रहा है उसको इंसिडेंट बोलते हैं। तो इंसिडेंट मतलब घटनाएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घटनाएं हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो सर्कमस्टांसेस, एपिसोड, इवेंट या फिर फैक्ट हो जाएगा। ठीक है, सर्कमस्टांसेस, एपिसोड, इवेंट या फिर फैक्ट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि इस बंदे के साथ क्या हो गया, कोई घटना घट गया इसलिए ये बेड ऐसे लेटा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन। तो लास्ट में आई ओ एन आया जिसकी वजह से ये वर्ड नाउन हो गया। इसका मीनिंग होता है रिलेटिंग टू द रनिंग ऑफ ए बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, यानी कोई चीज़ जो रिलेटेड हो किसी बिजनेस, जो बिजनेस रन हो रहा है उससे या कोई ऑर्गेनाइजेशन से, उसको एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग प्रशासनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रशासनिक हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो ब्यूरोक्रेटिक, डिपार्टमेंट, गवर्नमेंटल या फिर लेजिस्लेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से ये सारे वर्ड को नोट करते रहिएगा, क्योंकि नोट करने से चीज़ें जल्दी से याद हो जाता है। तो इसलिए हम स्टार्टिंग में आपको बोलते हैं कि साथ में नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि चीज़ें आपको नोट करना होता है। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने वर्ड है कन्वेनियंस, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजी, यूजफुल और सुटेबल फॉर समबडी। मतलब देखिए, किसी चीज़ में ऐसा क्वालिटी, ऐसा गुण जिसके वजह से वो चीज़ आसान हो जाए, यूजफुल यानी कि लोगों के लिए लाभदायक, या फिर सुटेबल हो जाए, उसको कन्वेनियंस बोलेंगे, यानी कि उपयुक्त। कोई चीज़ जो उपयुक्त हो, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ जो लोगों के लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो उसको कन्वीनियंस बोल सकते हैं, जिसका यूज करना काफ़ी आसान हो, जो सबको समझ में आ जाए। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो बेनिफिट, यूज, गुड या फिर कंफर्ट हो जाएगा। ठीक है, बेनिफिट हो गया, यूज हो गया, गुड या फिर कंफर्ट, इसके सिनोनिम्स आएंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है प्रोविजन, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है, लास्ट में आई की वजह से। इसका मीनिंग होगा द एक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग और सप्लाइंग समथिंग फॉर यूज, यानी कि यूज के लिए कोई चीज़ प्रोवाइड करना, यानी कि प्रदान करना या सप्लाई करना, उसको प्रोविजन बोलेंगे। यानी कि प्रावधान इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रावधान। अब इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं तो अरेंजमेंट, प्लान, अकाउंटरमेंट या फिर कैटरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अरेंजमेंट, प्लान, अकाउंटरमेंट या फिर कैटरिंग, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे
ग्रेन्स दिखाया गया, यानी कि ग्रेन्स मतलब क्या होता है, अनाज का पिक्चर दिखाया गया। तो ये क्या होता है, ये मतलब जैसे गवर्नमेंट हमें राशन कार्ड के थ्रू क्या करता है, राशन कार्ड के थ्रू अनाज प्रोवाइड करता है एकदम सस्ते दामों में, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो गरीब है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो क्या हुआ कि यानी कि सप्लाई पहुंचा रहा है गवर्नमेंट, या फिर प्रोवाइड कर रहा है हमें यूज करने के लिए, खाने के लिए। तो प्रोविजन क्या हो गया, एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग प्रावधान होता है, अरेंजमेंट, प्लान, अकाउंटरमेंट या फिर कैटरिंग इसके सिनोनिम्स जाएंगे। तो यहाँ पे पिक्चर वर्ड के साथ साथ देखते रहिएगा जरूर से, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।